कठपुतली रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र, प्रस्तुतकर्ता गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। ये कठपुतली के लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र और इसमें काठ की पुतली का मनोगत व्यक्त किया है। काठ की पुतली मतलब लकड़ी की पुतली। आजकल ये कठपुतलियाँ केवल लकड़ी की नहीं बनती, अन्य चीज़ों से भी बनती है और राजस्थान में विशेष रूप से आज भी प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति जिसकी डोरी खींची जाती है, जो धागे से बंधी होती है और व्यक्ति इसे अपने मनोरंजन के लिए उपयोग में लाता है। तो कठपुतली परतंत्र है। परतंत्र व्यक्ति कितना दुखी होता है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख परतंत्रता का है। मनुष्य सूखी रोटी खा लेगा, जैसा कि आपने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में भी देखा है, लेकिन वो परतंत्र रहना नहीं चाहता। तो कठपुतली भी कहती है, मर्जी थी कठपुतली की, धागा किसी को सौंप दिया, नाची किसी के इशारे पर, अपना सब कुछ लौ किया। किसी अन्य के हाथों में इसकी डोर है, वो उसे दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है और इसी प्रकार पूरा जीवन इसने समर्पित कर दिया। ये स्वतंत्रता के दिनों की कविता है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान की कविता है और एक प्रकार से एक भारतीय का मनोगत कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है कि किस प्रकार हमें अंग्रेज़ों के इशारों पर नाचते हुए दुख होता था और हर व्यक्ति गुस्से में आकर क्या सोचता था और उस पर कैसी बीतती थी। हम लोग पहले कवि के बारे में पढ़ेंगे। गीत फरोश के नाम से प्रसिद्ध भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 21 मार्च 1913 को गांव टगरिया, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा सुहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर बीए पास किया। भवानी प्रसाद मिश्र ने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर शिक्षा देने के विचार से एक विद्यालय आरंभ किया और उसी समय 1942 में आपको गिरफ्तार कर लिया गया। 1949 तक आप जेल में रहे। 49 में आप एक शिक्षक के रूप में महिलाश्रम वर्धा गया और लगभग 5 वर्ष वर्धा में बिताए। साहित्यिक जीवन। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता यात्रा मुख्यतः 44 से आरंभ होती है। यूँ 40 में दूसरे सप्तक के साथ वे हिंदी के जाने माने कवियों की पंक्ति में स्थापित हो चुके थे। 32-33 में आप माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए। श्री चतुर्वेदी आग्रहपूर्वक कनवीर में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं प्रकाशित करते रहे। हंस, जो कि एक पत्रिका का नाम है, में अनेक कविताएं प्रकाशित हुई। तत्पश्चात अज्ञे जी ने दूसरे सप्तक में आपको प्रकाशित किया। दूसरे सप्तक के प्रकाशन के पश्चात प्रकाशन नियमित रूप से होता रहा। आपने चित्रपट के लिए संवाद लिखे और संवाद निर्देशित भी किए। मद्रास से मुंबई आकाशवाणी के निर्माता बन गए और आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी काम किया। गांधीवादी विचारधारा के इस कवि की आपातकाल में लिखी गई कविताएं त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित हुई। तो ये कवि है, कवि का चित्र है, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, नीची रेखा तक, मानसरोवर, अनाम तुम जाते हो आते हो, त्रिकाल संध्या, चकित है दुख और अंधेरी कविताएं इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। कठपुतली कविता देखिए छोटी है, लेकिन कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हर व्यक्ति पर यह लागू होती है। आम जीवन पर भी यह आधारित है। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो क्या कहती है कठपुतली? कठपुतली को बहुत क्रोध आया, गुस्से से बना अत्यधिक क्रोधित हुई और बोली, मुझे इन धागों से क्यों जकड़ कर रखा है? मुझे ये धागे तोड़ने हैं और मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना है, स्वावलंबी होना है। जिस प्रकार मनुष्य स्वावलंबी होना चाहता है, उस प्रकार कठपुतली भी स्वावलंबी होना चाहती थी। सुनकर बोली और कठपुतलियां। जैसे ही अन्य कठपुतलियों ने पहली कठपुतली की बात सुनी, तो वो बोली, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, बहुत दिन हुए, हमारे भी मन में यही इच्छा थी। अच्छा किया तुमने हमारे मन की बात कह दी।
मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब दूसरी कठपुतलियों के मुख से वही बात सुनी तो पहली कठपुतली थोड़ी शांत हो गई, उसका क्रोध शांत हो गया और वो सोचने लगी ये कैसी इच्छा मन में जगी, क्यों उसके मन में यह विचार आया। क्यों? क्योंकि जब गुस्से में उसने बात की थी तो वो स्वयं अपना मनोगत व्यक्त कर रही थी, लेकिन जब सब कठपुतलियों की ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो उस पर सभी कठपुतलियों के स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ गई। अब इस कविता में आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता के बारे में लिखा है। इस कविता के बारे में को आप कॉपी में 2 बार लिख लीजिए और इसे अच्छी तरह याद कीजिए तो आपकी ये कविता और कविता के बारे में मिलकर पूरी कविता पक्की हो जाती है। जैसे इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से अपनी बात व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन है, परतंत्र है। उन्हें दूसरे के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। इसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। शब्दार्थ लिखिए। उबलना मतलब बहुत क्रोधित होना। मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, स्वतंत्र रहने दो। हमें अपने मन के छन छुए, हमारे भी मन में यही इच्छा थी। कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, क्योंकि कहते हैं कि दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी पहली पर आ गई, इसलिए वो सोचने लगी ये इच्छा मेरे मन में क्यों आई। कविता के बारे में 2 बार कॉपी में आपको लिखना है और प्रश्नोत्तर और भाषा की बात हम देखेंगे। प्रश्नोत्तर देखिए। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो परतंत्र है, उसे दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है। कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? क्योंकि वो परतंत्र है और अगर अपनी बात वो अपना मनोगत व्यक्त करती है तो उसे उस पर दूसरों की जिम्मेदारी भी आन पड़ती है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि वे सारी कठपुतलियां स्वतंत्र होने की इच्छा रखती थी। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। मुझे तो फिर यह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। कौन सा इन चारों में से उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होने लगी? उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इसमें चारों में से कौन सा है? पहला, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। क्या हो सकता है? ऑप्शंस दिए हैं आपके पास। बहुत दिन हुए, मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। घ है, ये चौथा ऑप्शन है। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे। 1857 जिसकी नेता थी रानी लक्ष्मीबाई, तो तात्या टोपे हैं, नाना साहब इत्यादि। सन 1942 में लिखिए। गांधी जी तो जाने माने हैं, नेहरू जी है। उसके बाद आप आइए भाषा की बात पर। कई बार 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। अनुमान और कल्पना रहने दीजिए। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया। इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार कुछ शब्द बनाइए। जैसे कठ से कठगुलाब मतलब लकड़ी का गुलाब। कठफोड़ा मतलब पक्षी का नाम है जो लकड़ी को फोड़कर अपना घर बनाता है। हाथ से हथौड़ा, हथकड़ी। सोना से सोनपरी, सोनपपड़ी।
मिट्टी से मटमैला मटका। तो इस प्रकार ये कविता समाप्त होती है।